My dear student, I am going to teach you today voice. But before starting voice, I would like to suggest you that you must keep the idea of tense. Because without tense, we cannot solve voice. खैर अभी हम लोग वॉइस की चर्चा करेंगे। टेंस की चर्चा पहले भी कर चुके हैं, आगे भी करेंगे। वॉइस का अर्थ होता है वाच्य और आवाज़। इसका डिफिनेशन होता है द मेथड ऑफ प्लेसिंग वर्ब इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड वॉइस। मेथड ऑफ प्लेसिंग वर्ब इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड वॉइस। मेथड मतलब होता है तरीका, क्रिया को वाक्य में प्लेस करने के तरीके को हम लोग वॉइस कहते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ वॉइस इन इंग्लिश। अंग्रेजी में वॉइस के दो भेद होते हैं। पहला हो गया एक्टिव वॉइस, दूसरा हो गया पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का मतलब होता है कर्तृवाच्य, पैसिव वॉइस का हिंदी हो गया कर्मवाच्य। एक्टिव वॉइस किसको कहेंगे? व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब परफॉर्म्स द एक्शन। जब कोई क्रिया का कर्ता कार्य को परफॉर्म करता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? एक्टिव वॉइस। जैसे आई ईट ए मैंगो, इसमें क्रिया का जो कर्ता है आई, ये कार्य को परफॉर्म कर रहा है। सी लाइक्स इट, क्रिया का कर्ता जो है सो कार्य को परफॉर्म कर रहा है, इसलिए ये क्या होगा? एक्टिव वॉइस होगा। दूसरा है पैसिव वॉइस। व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब रिसीव्स द एक्शन। जब कोई क्रिया का कर्ता जो होता है वो कार्य को रिसीव करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पैसिव वॉइस। जैसे एज एग्जाम्पल के रूप में हमने ऊपर लिखा आई ईट ए मैंगो, उसका पैसिव फॉर्म ए मैंगो इज ईटन बाय मी। ईच क्यों लगा? भी3, इसकी चर्चा हम लोग टेंस में विस्तृत रूप से करेंगे। फिर है सी लाइक्स इट, इट इज लाइक्ड बाय हर, तो ये हो गया पैसिव फॉर्म। परफॉर्म्स द एक्शन एक्टिव वॉइस, रिसीव्स द एक्शन इन पैसिव वॉइस। अब फिर हम लोग देखेंगे एक्टिव से पैसिव वॉइस में बनाने के रूल्स का अध्ययन करेंगे कि एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए कौन कौन रूल का जरूरत होगा। पहला जो रूल है, द सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस चेंज ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का जो कर्ता होगा वो पैसिव वॉइस में कर्म में बदल जाएगा, यानी एक्टिव वॉइस का जो कर्ता होगा वो पैसिव वॉइस में कर्म में बदल जाता है। एक्चुअली हम लोग जो टेंस पढ़े हैं ना वो पूरा क्या है? एक्टिव वॉइस में लिखा गया है। अब हम लोग पैसिव के रूल को पढ़ेंगे, फिर तो एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर लेंगे। अगला है द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा चेंज सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस, वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा, यानी एक्टिव वॉइस का कर्म पैसिव वॉइस में कर्ता में बदल जाता है। तीसरा रूल है पैसिव वॉइस में सभी क्रियाएं भी3 में, यानी कि वॉइस का मतलब ही है भी3। पैसिव वॉइस जहां भी हम बनाएंगे तो क्रिया का भी थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। चौथा रूल है पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के पहले बाय का प्रयोग किया जाता है। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के पहले क्या लगेगा? बाय का प्रयोग किया जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में देखिए आई हेल्प यू, एक्टिव वॉइस में है। देखिए इसको पैसिव में जो कन्वर्ट किया गया है, यू ऑब्जेक्ट है, इसको यहाँ सब्जेक्ट बनाया गया, आई सब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट बनाया गया, तो यू यहाँ आ जाएगा। यू के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस रहेगा, इज एम आर लगेगा तो यू आर भी3 लगेगा। हेल्प्ड बाय मी, सी टीचेज मी, तो सब्जेक्ट यहाँ क्या हो गया? आई के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट एम भी3 टॉट बाय हर हो जाएगा, आई एम टॉट बाय हर हो जाएगा। सी टीचेज मी, आई एम टॉट बाय हर, तो ये पैसिव फॉर्म में आ गया। अब अगला फिर देखेंगे जो रूल है, कहता है आईएनजी ऑफ एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में जो आईएनजी यूज होता है, ठीक है, जैसे प्लेइंग, ईटिंग, राइटिंग, ये सब होता है। आईएनजी जो प्रेजेंट पार्टिसिपल का रहता है वो पैसिव वॉइस में जब यूज करेंगे तो हम लोग बीइंग में बदल देंगे उसको। वही है एक्टिव वॉइस में प्रयुक्त आईएनजी बीइंग में बदलता है। अगर एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट आई रहेगा तो पैसिव वॉइस में मी हो जाएगा। उसी तरह वी अस में बदल जाएगा, यू में बदल जाएगा, ही हिम में बदल जाएगा, सी हर में बदल जाएगा, दे देम में बदल जाएगा। नेम जो रहेगा वो नाम में ही कन्वर्ट हो जाएगा। अगला है सिर्फ सकर्मक क्रिया का पैसिव वॉइस होता है। सकर्मक क्रिया का मतलब होता है ट्रांजिटिव वर्ब। सकर्मक मतलब साथ में कर्म रहना चाहिए, तो वो सकर्मक क्रिया कहलाता है। दूसरा अगला फिर क्या है कि अतः अकर्मक क्रिया का पैसिव वॉइस नहीं होता है। अतः अकर्मक क्रिया का पैसिव वॉइस नहीं होता है। जिस तरह यहाँ आपको बताया गया
क्या कि सिर्फ सकर्मक क्रिया का पेसिव वॉइस होगा। किसका पेसिव वॉइस होगा? सिर्फ सकर्मक क्रिया, ट्रांजिटिव वर्ब का होगा। इंट्रांजिटिव वर्ब का पेसिव फॉर्म नहीं होता है। वही है अगला, अतः अकर्मक क्रिया का पेसिव फॉर्म नहीं होता है। अकर्मक मतलब हो गया जो बिना कर्म का, बिना कर्म का। अतः निम्न वाक्यों का पेसिव वॉइस नहीं होता। आई गो टू स्कूल, शी रीड्स इन क्लास 10, ही हैज गॉन टू स्कूल, दे आर गुड स्टूडेंट। तो अगला क्या है कि सकर्मक और अकर्मक का पहचान कैसे करेंगे कि वाक्य में कौन सकर्मक है कौन अकर्मक है। तो सकर्मक और अकर्मक को पहचानने के लिए क्रिया से क्या किसको लगा के जब हम प्रश्न करेंगे तो जवाब अगर मिलेगा तो सकर्मक, जवाब नहीं मिलेगा तो अकर्मक होगा। जैसे आई गो टू स्कूल, क्या जाता है? तो स्कूल तो नहीं जाता है, इसलिए ये सेंटेंस क्या हो गया? इंट्रांजिटिव वर्ब। हैंस इंट्रांजिटिव वर्ब कैन नॉट बी चेंज इनटू पेसिव फॉर्म। अब अगला है कि अतः अगर एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट रहेगा, अगर एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या रहेगा? वन रहेगा, समवन रहेगा, समबडी, नोबडी, पीपल रहेगा, तो पेसिव वॉइस में क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। जिस तरह पीपल स्पीक हिंदी, तो हिंदी इज स्पोकन, कौन बोलेगा? तो इंसान ही बोलता है, इसलिए पीपल का यूज नहीं है। समबडी हैज स्टॉलन माई बुक, माई बुक हैज बीन स्टॉलन, तो बाय समबडी नहीं होता है, लुप्त हो जाता है। कुछ वाक्यों में वी तथा दे का भी लोप हो जाता है। कुछ वाक्य में वी तथा दे का भी क्या होगा? लोप हो जाएगा, समाप्त हो जाता है। अगला उसी तरह है, अतः हम लोग वॉइस का अध्ययन टेंस में निम्न प्रकार से करते हैं। अब हम लोग वॉइस का जो अध्ययन करेंगे वो टेंस में निम्न प्रकार से करते हैं। पहला जो टेंस है वो प्रेजेंट टेंस, इसका पेसिव और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो एक्टिव फॉर्म हम लोग पढ़े हैं, टेंस पढ़े हैं, उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में V1 और V5 का इस्तेमाल होता है। तो पेसिव फॉर्म क्या हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट का सब्जेक्ट इज V3 बाय ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जिस तरह एज एग्जाम्पल एक्टिव फॉर्म में ये वाक्य है, सी टीचेज यू, यू ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बना दिए, यू के साथ आर लगा दिए, और यहाँ V3 रूल कहता है तो टॉट लगा दिए, फिर ऑब्जेक्ट के पहले बाय तो बाय दिए, फिर सी का ऑब्जेक्ट क्या हो गया? हर हो गया, तो यू आर टॉट बाय हर। आई लाइक यू, तो यू ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यू, आर लग गया, यू के साथ आर, फिर V3 है, लाइक, फिर बाय है, आई का मी हो गया। फिर उसी तरह क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? इज एम आर सब्जेक्ट V3 बाय ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, डू यू टीच मी, तो क्या हो जाएगा? एम आई टॉट बाय यू, आई के साथ यहाँ एम लग गया, आई मी को यहाँ सब्जेक्ट बनाए, आई के अनुसार एम, V3 लगा, फिर बाय यू हो गया, तो एम आई टॉट बाय यू, क्लियर हो गया। अगला फिर है रूल 3, डब्ल्यू एच प्लस इज एम आर, डब्ल्यू एच प्लस इज एम आर सब्जेक्ट V3 बाय ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, वाई डू यू टेल ए लाई, तो वाई इज ए लाई टोल्ड बाय यू। उसी तरह रूल 4 है, सब्जेक्ट इज एम आर नॉट V3 बाय ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, आई डू नॉट वैक्स हिम, तो ही इज नॉट वैक्स्ड बाय मी। फिर 5 है, इज एम आर सब्जेक्ट नॉट V3 बाय ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, डू यू नॉट रीड दिस बुक, इज दिस बुक नॉट रीड बाय यू। सारा रूल पे उसी तरह अच्छे तरीके से आपको बनाना है। फिर एग्जाम्पल जो बुक में है उसको भी बनाना है। अगला है रूल 6, डब्ल्यू एच इज एम आर सब्जेक्ट नॉट V3 बाय ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, वाई डू यू नॉट प्ले क्रिकेट, वाई इज क्रिकेट नॉट प्लेड बाय यू। प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये पेसिव फॉर्म था। अब है पेसिव ऑफ प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। क्या है? पेसिव ऑफ प्रेजेंट इम्परफेक्ट एक्टिव में यूज होता है इज एम आर V4, तो उसको पेसिव में कन्वर्ट करेंगे, सब्जेक्ट इज एम आर ING जो लगता है उसको बीइंग में कन्वर्ट कर देंगे, V3 बाय ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आई एम ईटिंग ए बनाना इज, अब ING जो यहाँ है ईटिंग का उसको बीइंग में कन्वर्ट कर दिया, ईटन बाय मी, इज। उसी तरह अगला रूल है इज एम आर सब्जेक्ट बीइंग V3 बाय ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये दूसरा रूल हो गया। फिर तीसरा रूल है डब्ल्यू एच प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस V3 बाय ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, 4 हो गया, सब्जेक्ट इज एम आर नॉट बीइंग V3 बाय ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। 5 का क्या है? इज एम आर सब्जेक्ट नॉट बीइंग V3 बाय ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। फिर रूल 6 का है डब्ल्यू एच इज एम आर सब्जेक्ट नॉट बीइंग V3 बाय ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। फिर अगला क्या है कि अगला है पेसिव ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पेसिव ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या हो गया कि इसका रूल हो गया सब्जेक्ट हैज हैव बीन V3 बाय ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, तो ये पेसिव फॉर्म होगा। एक्टिव है, हैज हैव V3 में हम लोग टेंस में पढ़े हैं, उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है हैज हैव बीन V3 में। आई हैव फिनिश द वर्क, तो द वर्क ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बन गया, द वर्क हैज बीन
सिंगुलर है हैज़ बीन, फिनिश्ड V3 लग गया बाय मी। उसी तरह इसका पीछे रूल है हैज हैव सब्जेक्ट बीन V3 बाय ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। WH हैज हैव सब्जेक्ट बीन V3 बाय ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। नेगेटिव रूल सब्जेक्ट हैज हैव नॉट बीन V3 बाय ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अगला रूल क्या है, रूल 5(4) हैज या हैव सब्जेक्ट नॉट बीन V3 बाय ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। 5 का फिर क्या रूल है, WH प्लस हैज या हैव सब्जेक्ट नॉट बीन V3 बाय ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आप इसको पढ़ने के आधार पे प्रेजेंट का जो भी पेसिव एक्टिव से पेसिव आएगा आप आसानी से बना लेंगे। थैंक यू।